हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माइक्रोबायो डीआरडी। आज हम माइक्रोबायोलॉजी के सबसे फाउंडेशनल टॉपिक की बात करेंगे। वो है अपना कल्चर मीडिया। तो आप अगर लेबोरेटरी में बैक्टीरिया ग्रो कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी अल्टीमेट गाइड है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एक्चुअली में कल्चर मीडिया होता क्या है। व्हाट इज कल्चर मीडिया? तो कल्चर मीडिया आखिर है क्या? सिंपली पुट, ये बैक्टीरिया के लिए फूड और सोइल का काम करते हैं। यहाँ हमें इन विवो यानी अपनी बॉडी के इनसाइड, और इन विट्रो यानी लैब के अंदर का डिफरेंस समझना होगा। बैक्टीरिया बिल्कुल उन पिकी हाउस गेस्ट्स की तरह होते हैं जो तब तक ग्रो नहीं करेंगे जब तक उन्हें उनका प्रॉपर रूम टेम्परेचर नहीं मिलेगा, उनका प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उन्हें प्रॉपर पीएच नहीं मिलेगा। वो तब तक वो ग्रो नहीं करेंगे। हम बेसिकली लैब के अंदर बैक्टीरिया की फार्मिंग ही कर रहे हैं। देखते हैं कि कैसे ये बैक्टीरिया लैब के अंदर अपने डिफरेंट डिफरेंट कल्चर मीडिया पे ग्रो करते हैं। व्हाट इज इनसाइड? इनसाइड का मतलब कि इसके बेसिक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है। अब देखते हैं इस मीडिया के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है। सबसे पहले अपना है वाटर, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सप्लाई करता है मीडिया के अंदर। फिर अपने आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें सोडियम क्लोराइड और जो ऑस्मेटिक बैलेंस और बैक्टीरियल ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं अपने पेप्टोन्स एक्सट्रैक्ट्स, बीफ एक्सट्रैक्ट्स। बैक्टीरिया इजीली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन नहीं खा सकते, इसलिए पेप्टोन उन्हें प्री चीव्ड यानी कि पहले से ही कॉम्प्लेक्स से सिंपल सिंपल कंपाउंड में टूटे हुए पार्शियली डाइजेस्टेड अमीनो एसिड देते हैं। ये बैक्टीरिया के लिए प्रोटीन प्रोटीन शेक की तरह होते हैं, जो उन्हें कार्बन, नाइट्रोजन, विटामिन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। और फाइनली हमारा आता है अगार। अगार क्या है? एक अपना क्रूशियल इंग्रेडिएंट है, जो कि अपने सॉलिड जो अपना ब्रोथ होता है, सॉलिड मीडिया होता है, सॉलिड नहीं सॉरी, जो अपना लिक्विड मीडिया होता है उसको सॉलिड में ट्रांसफर करने के लिए जो इंग्रेडिएंट यूज करते हैं उसमें एज ए अगार यूज करते हैं। अगार क्या अपने सॉलिडिफाइंग एजेंट है। अगार इज इंटायर प्रोसेस का इस सबसे क्रूशियल इंग्रेडिएंट है। ये रेड एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया गया एक बायोलॉजिकल जेली है। अगार से पहले साइंटिस्ट क्या करते थे? जिलेटिन का यूज करते थे। जिलेटिन क्या होता था अपने उसको जिलेटिन को बैक्टीरिया थे जो अपने, जब उसको इंक्यूबेटर में रखते थे, अपने स्टोर करते थे या जो इंक्यूबेट करते थे ताकि अपने बैक्टीरिया उस पर ग्रो हो सके, तो बैक्टीरिया एक्चुअली उस जिलेटिन को खा जाते थे। अगर अगार बेस्ट इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रिक्टली स्ट्रक्चरल है। बैक्टीरिया इसको खाकर डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमारी प्लेट हमेशा सही रहती है, फर्म रहती है, उसी कंडीशन में रहती है। इसकी सबसे ज़्यादा अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ क्या है कि 95 डिग्री सेल्सियस पर ये अपने मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है एंड लगभग 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के पास ये अपना सॉलिडिफाई होने लग जाता है। अब इसके फिजिकल टाइप्स की अगर बात करें तो ये तीन तरीके के होते हैं: मीडियम, सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड। अब मीडियम को उसकी फर्मनेस के हिसाब से देख रहे हैं हम। तो ये टोटल तीन तरीके के हो गए: सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड। ये बैक्टीरिया जो अपने हैं, फर्स्ट आ गया अपना जैसे कि सॉलिड। इसके ऊपर बैक्टीरिया की सिंपल कॉलोनीज को ग्रो करवाने के लिए, उनकी कॉलोनीज को विजुअली देखने के लिए सॉलिड मीडिया। सिंगल बैक्टीरिया कॉलोनी को जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये देखो सिंगल सिंगल कॉलोनी बैक्टीरिया की दिख रही है। इसमें अपना अगार का कंटेंट होता है जो 1.5 टू 2% रखते हैं। मतलब 100 ml मीडिया बना रहे तो उसके अंदर 1.5 ग्राम टू 2 ग्राम। वही अगर 1000 ml या 1 लीटर हो गया अपने बना रहे हैं तो 15 से 20 ग्राम अगार का यूज करते हैं। उसी तरीके से अपने सेमी सॉलिड मीडिया की अगर बात करें तो ये अपने बैक्टीरिया की मूवमेंट वगैरह चेक करने के लिए देखते हैं। बैक्टीरिया की मूवमेंट चेक करने के लिए इसमें 0.2 से 0.5% मीडिया होता है। ये इसका टेक्सचर एक सॉफ्ट जेल की तरह हो जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। बैक्टीरिया मोटाइल है, और मोटाइल का मतलब अपने हो गया कि ये मूव कर सकते हैं एक जगह से या दूसरी जगह पे, मतलब मूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और थर्ड है अपना लिक्विड मीडिया की अगर बात करें तो ये बिल्कुल इसके अंदर 0% अगार, इसके अंदर 0% अगार होता है। ये इसका टेक्सचर ग्रोथ की तरह होता है, जैसे अपने घरों में हैंड वॉश या डिश वॉश वगैरह होते हैं उसकी तरह इसका टेक्सचर होता है। तो अगर अपने को कोई बैक्टीरिया लार्ज क्वांटिटी में या कुछ कल्चर को लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करना है तो इसलिए बेसिकली लिक्विड मीडिया का यूज करते हैं। लिक्विड मीडिया के अंदर अपने बाद में उसको सॉलिड मीडिया के ऊपर
आइसोलेट कर सकते हैं सिंगल कॉलोनीज वगैरह लाने के लिए, या उसको और अदर टेस्ट वगैरह के लिए अपने उसका यूज कर सकते हैं। लिक्विड मीडिया पहले तो ट्रांसपेरेंट दिखेगा बिल्कुल ऐसा जैसे आप देख पा रहे हो। जब उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी, कॉलोनी ग्रो कर जाएगी, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी, तो उसके अंदर टर्बिडिटी आ जाएगी, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो। अब अगर इसके केमिकल टाइप्स की अगर बात करें, तो बेसिक मेनली मतलब कि केमिकल्स इसके टाइप्स होते हैं मेनली। बेसल मीडिया होता है इनरिच्ड सिलेक्टिव एंड एनरिचमेंट पोटेंशियल ट्रांसपोर्ट एंड एनारोबिक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, मतलब अपने बेसल मीडिया की। ये बहुत ही अपने बेसिक मीडिया है जो हर किसी प्रकार के बैक्टीरिया को ग्रो कराने काम में आता है। इसमें बेसिकली न्यूट्रिएंट होते हैं, कोई विदाउट कोई स्पेशल एडिशन नहीं होता है इसके अंदर, सिर्फ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। इसके मेन एग्जांपल है जैसे न्यूट्रिएंट ग्रोथ, न्यूट्रिएंट अगार या पेप्टन वाटर अगार मान लो, या पेप्टन वाटर ग्रोथ ले लो। इसको नॉन फ्यूजी बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए लेबोरेटरी कंडीशन में इस बेसल मीडिया का अपने यूज करते हैं। ठीक है, फिर अपने आ जाता है इनरिच्ड मीडिया। इनरिच्ड मीडिया का अगर बात करें तो ये एक वीआईपी ट्रीटमेंट की तरह है। ये कुछ फास्टिडियस या जो अपने फ्यूसी बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें लग्जरी न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, ग्रो करने के लिए लग्जरी न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, तो हमें बेसल मीडिया में एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर देते हैं। जैसे ब्लड अगार हुआ, जो हीमोलाइसिस यानी कि जो अपने रेड ब्लड सेल्स के ब्रेकडाउन चेक करते हैं, या फिर जैसे चॉकलेट अगार हुआ और प्लीज आप नोट कीजिए, इसमें एक्चुअली कोई चॉकलेट नहीं होता। इसका ब्राउन कलर हीटेड ब्लड की वजह से आता है, जो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जैसे डिमांडिंग बैक्टीरिया के लिए स्पेशल ग्रोथ फैक्टर होता है, या स्पेशल ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो उनको रिलीज करता है। उसके बाद अपना एक एग्जांपल है लोफिलर्स सीरम भी इसका एक हुआ, जो स्पेशली डिप्थीरिया बैक्टीरिया के लिए यूज होता है। जो कि लेबोरेटरी कंडीशन में आइसोलेट करने के लिए अपने यूज किया जाता है। तो ये इसके जैसे इनरिच्ड मीडिया के एग्जांपल हो गए। ब्लड अगार हो गया, चॉकलेट अगार वाला मीडिया हो गया, लोफिलर सीरम हो गया। डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कल्चर मीडिया प्रिपेयर करते हैं, ताकि अपने पर्टिकुलर उन्हीं बैक्टीरिया को ही ग्रो करा सके। अब आते हैं अपने सिलेक्टिव मीडिया की बात करें तो इन्हें नाइट क्लब बाउंसर भी बोलते हैं। इसमें सॉलिड फॉर्म में इनहिबिटर प्रेजेंट होते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं या बाइल साल्ट्स हो सकते हैं। इसका सीधा सा काम है एक ग्रुप है, जैसे मान लो या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का हो गया या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का हो गया, उस ग्रुप को सिलेक्टिवली पॉइजन करना, ताकि दूसरा जो अपना डिजायरेबल बैक्टीरिया है जो अपने को एक्चुअल में चाहिए, अपने को सपोज करो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया चाहिए, तो अपना ग्राम पॉजिटिव डिजायरेबल बैक्टीरिया हो गया, तो अपने उसी को ग्रो कराएंगे। अब जैसे मैकोंकी अगार अगर लेते हैं, मैकोंकी अगार एज एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसके अंदर बाइल साल्ट ऐड करते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है? सॉलिड मीडियम होता है जो कंटेन करता है इनहिबिटर लाइक एंटीबायोटिक या साल्ट हो गया, स्पेसिफिक बैक्टीरिया को अलाउ करता है और किल करता है और ब्लॉक करता है अनवांटेड वंस को। अब इसका दूसरा एग्जांपल अगर की बात करें तो एलजे मीडिया, जो ट्यूबरकुलोसिस जैसे बैक्टीरिया को आइसोलेट करने या उसको ग्रो करने के लिए यूज करते हैं। मैकोंकी हुआ जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए मैकोंकी यूज करते हैं। सिलेक्टिवली मीडिया हो गया ये, मतलब पर्टिकुलरली जैसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अपनी जो डिजायर है, उस बैक्टीरिया को जो चाहिए अपने को, उसको सिलेक्टिवली ग्रो करने के लिए अपने सिलेक्टिव मीडिया का यूज करते हैं। इनके जैसे एग्जांपल एलजे मीडिया हो गया और मैकोंकी अगार हो गया, बहुत सारे और भी मीडिया होते हैं अलग अलग प्रकार के। अब अगर इनरिचमेंट मीडिया की बात करें तो सिलेक्टिव मीडिया का ही एक लिक्विड फॉर्म में जुड़वा भाई है ये इनरिचमेंट मीडिया। यहाँ स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान दीजिए। इनरिच्ड का मतलब है एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन ऐड करना, और इनरिचमेंट का मतलब है एक ऐसा लिक्विड जो अनवांटेड मतलब कि अपने को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या फ्लोरा है, जो भी उसके अंदर माइक्रो जो अनवांटेड है, उनको स्प्रेस करते हैं, ताकि जो हिडन पैथोजन है जो स्प्रेस हो गए हैं, जो उनको मल्टीप्लाई करने के लिए, जो पैथोजन हिडन है उनको मल्टीप्लाई करने के लिए इनरिचमेंट मीडिया का यूज कर रही है। ये बिल्कुल सिलेक्टिव मीडिया की तरह बाउंसर का काम करता है। सिलेक्टिव मीडिया की तरह बाउंसर का काम करते हैं, बस लिक्विड फॉर्म में होते हैं ये। हम इसको मिक्स्ड क्लिनिकल सैंपल जैसे फिकस में यूज करते हैं, ताकि स्पेसिफिक को मतलब कि प्लेट्स पे ट्रांसफर करने से पहले उनको सॉलिड प्लेट पे ट्रांसफर करते हैं। इसका एग्जांपल हो गया लाइक सेलेनाइट एफ ब्रोथ, जो अपने सैल्मोनेला के लिए, और एल्कलाइन पेप्टोन वाटर जो कोलेरा आइसोलेट करने के लिए अपने यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है सेलेनाइट एफ ब्रोथ, ये सैल्मोनेला को फ्रॉम फिकस सैंपल से, और एल्कलाइन पेप्टोन वाटर ये आइसोलेट कोलेरा को आइसोलेट करने के लिए यूज करते हैं। बट ये
लिक्विड फॉर्म में होता है। अब अपने आ जाता है डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया की अगर बात करें तो इसको अपने एज ए डिटेक्टिव भी बोल सकते हैं। ये मीडिया बैक्टीरियल के मेटाबॉलिज्म का फ़ायदा उठाता है। बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म से अपने कह सकते हैं कि इसमें स्पेशल इंडिकेटर ऐड करते हैं अपने जो और कलर हुए डाइज होते हैं। अगर एक बैक्टीरिया लैक्टोज खाता है तो वो एसिड प्रोड्यूस करेगा। अगर वो लैक्टोज खाकर एसिड प्रोड्यूस करेगा, करेगा, तो जो एसिड है तो अपने जो मीडिया के अंदर जो डाइज या ऐड की है अपन ने, तो उसका या तो कलर चेंज करेगा या उस कलर को अब्जॉर्ब करके अपने जो खुद की कॉलोनीज है या जो खुद ग्रो करेगा उस कलर को अब्जॉर्ब कर लेगा और वो अलग ही कलर का उस पर दिखाई देगा। तो फिर वो जो अपने उस दूसरा अदर बैक्टीरिया ग्रो होंगे तो उनसे डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये एसिड अगार के अंदर बैठे डाई के साथ रिएक्ट करते हैं और कलर चेंज कर देते हैं। इस तरह हम एक प्लेट पर दो अलग अलग प्रकार के जैसे दो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया को एग्जैक्ट सेम प्लेट के ऊपर अपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मैकोंकी हुआ जैसे कि एक मैकोंकी अगार के ऊपर अपने लैक्टोज फर्मेंटर लाइक इकोलाई, इकोलाई की जो कॉलोनीज या ग्रो करेंगी वो टर्न वो पिंक कलर की होंगी, जबकि नॉन फर्मेंटर होंगे या सिगेला हुए वो कलरलेस कॉलोनीज होगी। उसी तरीके से ही CLED अगार भी अपने सिमिलरली यूज करते हैं एज ए डिफरेंशियल मीडिया फॉर यूरिन सैंपल के लिए। अब अपने आता है ट्रांसपोर्ट मीडिया फॉर सेफ ट्रेवल्स के लिए। अगर एक जगह से दूसरी जगह पे अपने को सैंपल को ट्रांसपोर्ट करना है तो एज ए टैक्सी का ये काम करता है। तो ये बैक्टीरिया को जिंदा रखने या उसको वाइबल बनाए रखने के लिए या फिर उसको ओवरग्रो होने से बचाने के लिए इस मीडिया का यूज किया जाता है। इसका एग्जांपल है अपने स्टार्ट्स मीडियम या अमाइज मीडियम या VR मीडियम। जैसे अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर सैंपल को या दूर लेबोरेटरी में सैंपल को ट्रांसफर करना है तो बैक्टीरिया अगर पैथोजेनिक है तो अगर वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर अगर ओवर ग्रो कर जाएगा तो जो अपने रिजल्ट्स आएंगे वो फॉल्स पॉजिटिव होंगे। तो इसी तरीके से ये कुछ मीडिया ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया की एक्चुअल जो कंडीशन है वो बनाए रखते हैं ताकि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते वक्त ना वो कि मतलब कि उनकी क्वांटिटी में कमी हो और ना ही वो ओवर ग्रो करे। अब अपने आ जाते हैं कुछ एनारोबिक मीडिया। ये ऑक्सीजन फ्री मीडिया होते हैं। इनका पर्पज होता है क्लोस्ट्रीडियम वगैरह जैसे बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए। तो क्लोस्ट्रीडियम ऐसे बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आते ही ये क्या किल हो जाते हैं। ये ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में ग्रो नहीं कर सकते, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर सकते। तो इसके लिए अपने मेनली जैसे रॉबर्टसन कुक्ड मीट ग्रोथ का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सेफ एनवायरनमेंट देता है ये मीडिया इनको जो एक्टिवली ऑक्सीजन को वहाँ से रिमूव करता है। इसमें एनिमल मीट के कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक स्पंज का काम करते हैं। वो ऑक्सीजन को अपने अब्जॉर्ब कर लेते हैं और ट्यूब में मौजूद किसी भी टॉक्सिक ऑक्सीजन को मतलब कि ख़त्म कर देते हैं। और ऊपर से हम एक ऑयल पैराफिन की सील लगा देते हैं जो हवा को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देती है। और इसमें हम एनारोबिक मतलब कि जो बैक्टीरियल कल्चर होते हैं उनको ग्रो कर सकते हैं। अब इसकी अपने एक क्विक ओवरव्यू अगर समरी देखें तो ये इसमें टाइप्स, इसके पर्पज, एनालॉग की एग्जांपल। अब बेसल मीडिया का बेसिक रूटीन ग्रोथ मीडिया, ये इसके बेसिक प्लेग्राउंड का काम करते हैं। इसमें हर प्रकार के बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे न्यूट्रेंट अगार। इनरिच मीडिया में इसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रेंट ऐड करने पड़ते हैं अपने। इसका एज ए VIP ट्रीटमेंट देते हैं। इसमें एग्जाम्पल ब्लड अगार हुआ, चॉकलेट अगार हुआ अपने। और सिलेक्टिव मीडिया की बात करें तो ये क्या है, ब्लॉक कर देते हैं अनवांटेड माइक्रोब्स को, एज ए बाउंसर काम करते हैं। एग्जांपल एलजे मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया में क्या है, शो विजुअल कलर डिफरेंसेस और एनालॉग इसकी द डिटेक्टिव की तरह ये काम करते हैं। एज इसका एग्जांपल है मैकोंकी अगार। और ट्रांसपोर्ट टाइप वाले मीडिया की अगर बात करें तो माइक्रोब्स को अलाइव रखते हैं ड्यूरिंग द मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह पर अपने ले जाते हैं। ये एज ए टैक्सी का काम करते हैं। इसका एग्जांपल हो गया अपने अमाइंस मीडियम। अब कुछ अपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन है 1 2 3 तो अपने वो देखते हैं। विच फिजिकल टाइप ऑफ कल्चर मीडिया इज प्राइमरली यूज टू चेक इफ द बैक्टीरियम इज मोटाइल। मोटाइल का मतलब अगर वो मूवमेंट कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर, खुद को मूवमेंट करवा सकता है। तो उसका क्या एग्जांपल है अपने सेमी सॉलिड मीडिया के अंदर ये होता है क्योंकि सॉलिड मीडिया के अंदर अगार प्रेजेंट होने की वजह से वो मूवमेंट नहीं कर सकता। अगर उसकी मूवमेंट चेक करनी है तो सेमी सॉलिड मीडिया के अंदर उसकी मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, एट व्हाट टेम्परेचर डज अगार मेल्ट। कौन से टेम्परेचर पे अगार अपना मेल्ट हो जाता है। और 42 डिग्री सेल्सियस पे तो अपन ने देखा था वो सॉलिडिफाई हो रहा था। लेकिन 95 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे अगार अपना मेल्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे हमेशा अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेल्टिंग टेम्परेचर और सॉलिडिफाइंग टेम्परेचर में।
तो प्लीज़ ये ध्यान से जब भी आप जाओ तो जल्दबाजी में ये क्वेश्चन गलत नहीं करें। हाँ, अब अपने आता है तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज सिंपल और बेसल मीडिया। इसका अपना एग्जांपल है, कौन सा बेसल मीडिया है? ये न्यूट्रिएंट ग्रोथ है, यही अपना बेसल मीडिया है। उसके अलावा सब अलग अलग, कुछ स्पेसिफिक मीडिया, कुछ सिलेक्टिव हो गए, जैसे कुछ सिलेक्टिव हो गए, और कुछ इनरिच्ड मीडिया हो गए, डिफरेंशियल ट्रांसपोर्ट मीडिया, अलग अलग प्रकार के होते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और माइक्रोबाइट डॉक्टर DRD को सब्सक्राइब जरूर करें। कीप एक्सप्लोरिंग द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।